मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार। मेरे प्रियो, अभी जैसे कि हम चारों ओर देख रहे हैं कि प्रकृति का जो प्रकोप है वो अपने चरम सीमा पे है। वो सब हमको दिखाई दे रहा है जिसकी कभी हमने उम्मीद नहीं की थी और जिसके विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था। चारों ओर प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो हमको देखने को मिल रहा है और अंतिम समय के जो लक्षण हैं वो पूर्ण रूप से अब हमारे सामने पेश होने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। और यही समय है कि जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के सच्चे दास हैं, उनको अब पूरी तरह से सचेत रहना है। जब भी हमारे सामने परमेश्वर के आगमन की जो चिन्ह है, क्योंकि अंत का समय है, जब दिखाई देने शुरू होते हैं, तो ये परमेश्वर के लोगों के लिए दुखी होने का समय नहीं है, बल्कि खुश होने का समय है। और ये खुशी हमें जताती है कि हमारे खुदा का जो आगमन है वो उस पृथ्वी पर अब होने वाला है। और जो खुदा के सच्चे लोग हैं, जो अपने पिता परमेश्वर से भय खाते हैं, उनसे उनकी आराधना में सदा लगे रहते हैं और जिनको उनके आगमन का इंतज़ार है, वो सब इन सब चिन्हों को देखकर प्रसन्न हैं। हालांकि ये विपत्ति, ये आपदा पूरी तरह संभव है कि मसीही लोगों पे भी आएगी, जिसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और जब तक हम इस तरह की विपत्ति, आपदाओं और संकट जो कि संसार द्वारा मसीह लोगों को इस वक्त दिया जा रहा है, उससे हमको कभी भी किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है। यह तो एक उत्सव है, परमेश्वर के आगमन का चिन्ह है और यह हम सब लोगों के लिए उत्सव का समय है। हमको मिलकर खुशी मनानी चाहिए। यदि विपत्ति के दौर से हम सब गुजरते हैं तो समझ लीजिए कि हम सब परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं और उनके आगमन के समय पे हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन के लिए उठा लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, हमें अब बिल्कुल तैयार रहना है और अब भय खाने का समय आ गया है, रिपेंट का समय आ गया है कि हम अपने गुनाहों को कबूल करें और आगे से किसी भी तरह का कोई गुनाह हम ना करें। इसके लिए हमको अब पूरी तैयारी करनी है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हमारे दुनिया भर के जितने भी चर्च हैं, जितनी भी कलीसियाएं हैं, उन सबको अब अंत के समय के विषय में बातचीत करनी चाहिए। और जितने भी प्रीचर्स हैं उनको एक सेशन आज का जो समय है उसके विषय में चर्चा अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम सब अब तैयारी कर सकें कि परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। और दुनिया के सभी लोगों के लिए भी जो अभी तक मसीह में नहीं आए हैं, इस सृष्टि का जो संपूर्ण संकट जो इस वक्त छाया हुआ है पूरी दुनिया पे, उन तक मसीह की जो आवाज़ है, मसीह का जो सुसमाचार है वो पहुंच जाए, ताकि वो भय खा के, क्योंकि परमेश्वर का भय खा के ही लोग परमेश्वर में आ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। अन्यथा अगर उनके अंदर भय नहीं होगा तो वो कभी भी परमेश्वर में नहीं आएंगे। इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश में धार्मिक उन्माद जो है वो बहुत अधिक बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया है। अभी जो हमारी दो बहनें हैं कैथोलिक चर्च की, छत्तीसगढ़ में दुर्ग की, उनको किस तरह से उन पे इतने भद्दे आरोप लगा के उनको जेल में बंद किया गया।
किंतु ये समय ऐसा था कि जब उन पे भारी विपत्ति आई, किंतु हमारे मसीह समाज के सभी लोग, पूरे दुनिया भर के लोगों ने, कई अच्छे नेताओं ने भी उसका विरोध किया और हमारी जो एक एकता है, मसीह एकता, वो सबको दिखाई दी, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है और हमारी एकता और ताकत का इस माध्यम से दुनिया को पता चला है। तो हमको अब पूरी तरह से संगठित रहना है और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, आपसी वाद विवादों से दूर रहना है, क्योंकि ये समय नहीं है। अब समय बदल चुका है, अब पुराना समय नहीं है। पुरानी बातों को हमको छोड़ना है। अब नई बात, जो एक नई सृष्टि परमेश्वर ने रचनी है, एक नई पृथ्वी खुदावन ने रचनी है, हमें उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए तैयार रहना है। परमेश्वर ने बहुत अपने सभी वचनों में अंत के समय की बहुत भविष्यवाणियां की हैं, जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती 24:1-7, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के कहे हुए जो भी वचन है वो अटल हैं, अजर अमर हैं, अमिट हैं, उनको कोई टाल नहीं सकता। जो जो बाइबल में लिखा है वो सब कुछ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। किस तरह से राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल के समाज के सभी लोग जो हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब या फेसबुक से जुड़े रहते हैं और मसीह की जितनी भी घटनाएं इस पूरे संसार में चल रही हैं, मसीह विरोधी और सांसारिक जो भी घटनाएं जो परमेश्वर के कथन के अनुसार जो पूरी तरह से एकदम सही साबित हो रही हैं, उन सब की पूरी तरह से उनको जानकारी है और हर कोई मसीह जो है पूरी तरह से अपडेट भी है, इसलिए उनको विस्तार से बताने में कुछ आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि अभी बिहार और उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की बाढ़ आई हुई है, मध्य प्रदेश में भी बहुत बुरे हाल हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग अभी बाढ़ की चपेट में आने वाला है, बहुत बड़ा भाग। जिस प्रकार से गंगा और यमुना का रौद्र रूप हम लोग देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से ये वर्षा हो रही है, ये बिल्कुल नहीं लगता कि अभी ये थम जाएगी। मुझे तो यही लगता है कि अभी सितंबर अक्टूबर तक इसका यही रफ्तार चलता रहेगा और इसी रफ्तार से यदि ये वर्षा होती रही तो हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं वो उनका एक बहुत बड़ा अंश जो है वो जलमग्न हो जाएगा। जो अभी तक हम देख रहे हैं ये शायद कुछ भी नहीं, और गंगा और यमुना का भी हो सकता है कि मिलन हो जाए और वो एक समुद्र की भांति हम सबको प्रतीत हो। और जब ऐसा होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे जो इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। एक प्रलय का जो रूप है वो हम सबको देखने को मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ऐसा महसूस होता है स्थिति को देखते हुए। और यदि हम बाइबल के वचनों को पढ़ें तो परमेश्वर जो चाहते हैं वो अब हो रहा है। इसलिए हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि जो सच्चा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसको पहचानें, उनका विरोध करना छोड़ दें। यदि आप सच में बचना चाहते हैं और अनंत काल का जीवन चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, यही हम चाहते हैं। और स्थिति विकराल हो जाए, बढ़ जाए, तो जो लोग ऐसे समय पे हमारे खुदावंद को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर उनकी अवश्य रक्षा करेगा, उनके परिवार की, बच्चों की, घर की रक्षा करेगा। और ये रक्षा ऐसी होगी
कि बहुत ही चमत्कारिक होगी और ऐसी कि जो बहुत ही अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ऐसी घटनाएं होंगी। तो परमेश्वर की शरण में आना बहुत बड़ी बात है। सच्चा परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सब लोग आप परमेश्वर में आएँ, क्योंकि अभी मैदानी क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जो है ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। उसके पश्चात महामारी का जो तांडव मचेगा वो और भी खतरनाक होगा। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरे देश भर में और दुनिया भर में वो फैल सकती है। बस बचने का एक ही साधन है, प्रभु यीशु। तो मैं यही आप लोगों से कहने आया हूँ, बहुत अधिक मैं नहीं बोलूँगा। और जितने भी मसीह लोग हैं, जितना हो सके वो प्रभु का कार्य करें और प्रभु का वचन लोगों तक बांटे, बचाने का प्रयास करें। जो समझ जाएं तो ठीक है, जो ना समझे तो प्रभु पे छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और जैसे कि अभी मैंने कल एक वीडियो भी डाला था, तो पूरी उम्मीद है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमारे जीवन काल में ही परमेश्वर आ जाए और सब लोग उनको खुली आंख से देखें आकाश में। ये परमेश्वर का पहला गुप्त आगमन होगा और दूसरे आगमन पे वो संपूर्ण पृथ्वी का नाश करेंगे। फिर से एक नई सृष्टि बनेगी, एक नया पृथ्वी बनेगी, एक नया यरूशलेम इस धरती पे उतरेगा, नई धरती बनेगी जहाँ पे कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। 1000 वर्ष तक के लिए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। बहुत सुंदर समय आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। हम कितनी भी सुंदर कल्पनाएं कर लें, उस कल्पनाओं से भी परे हैं। अभी जैसे कि आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस जो है, उसमें बहुत तरह की वीडियो स्वर की जो है लोग डाल रहे हैं। सच में वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है और बहुत ही खूबसूरत है, इतना कि बिल्कुल दिल को भा जाता है। किंतु वो भी कुछ नहीं है। परमेश्वर का जो असली स्वर्ग है वो इससे भी कई गुना, कई लाखों गुना सुंदर है। तो अगर हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो बहुत सी विपत्तियों का सामना अगर करना पड़े तो उसका बहुत ही सम्मान और खुशी खुशी उसका स्वागत करें। आपको यहाँ तक होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि यदि मसीह विरोधी हमारी गर्दन भी उतार दें तब भी हम अपने परमेश्वर का त्याग ना करें, बिल्कुल भय ना खाएं। यहाँ तक कि अपनी जान भी हम अपने खुदा पे न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि ऐसा समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको बचाएगा भी, किंतु हमें उस सीमा तक अपने आप को तैयार रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की।